कहते किसे ज़ईफ़ हदीस जरा बताओ ना। आओ मैं बताता हूं। हुजूर का वो फरमान जिसको ऐसा बंदा नकल करे जो खुद कभी दीन पे चले कभी न चले। मसलन सर नंगे बाजार में घूम रहा है और सर नंगे बैठ के खाना खा रहा है, अच्छी बात नहीं है। ये मुहद्दिस हदीस बयान करेगा तो हदीस ज़ईफ़ बन जाएगी। कबूतर पकड़े हुए, ओ असर को कबूतर उड़ाता है, शाम में बैठ के हुजूर की हदीस सुनाता है मुहद्दिस है आलिम, कबूतरबाजी का शौक पड़ गया बेचारे को, इसकी हदीस ज़ईफ़ है, नहीं मानते। जी नाज़रीन किराम, अभी आपने मुफ्ती साहब का बयान सुना और ज़ईफ़ रवायत की तारीफ़ सुनी कि ज़ईफ़ रवायत वो है जिसको बयान करने वाला रावी कभी सर को डांप कर रखता है, कभी नंगे सर रहता है, कभी कबूतर उड़ाता है, कभी हदीसें बयान करता है, तो ऐसे रावी की रवायत ज़ईफ़ होगी। हैरत होती है ऐसे लोगों पर। ये कहते नहीं हमारा डॉक्टर जाकिर नाइक से मुनाजरा करवाओ, हमारा इमाम काबा से मुनाजरा करवाओ। और अली मिर्ज़ा इंजीनियर वो कहता है जी जो रान है इसको अरबी ज़ुबान में पट कहते हैं, वो भी कहता है जी मैं इमाम काबा से मुनाजरा करूँगा। तो ज़ईफ़ रवायत किसे कहा जाता है? जिसमें सही रवायत की जो शर्तें वो ना पाई जाएँ। सही रवायत कौन सी होती है? मुहद्दिसीन ने क्या डेफिनेशन उसकी बयान की है? जिसकी सनद मुत्तसिल हो। आप ज़ईफ़ भी साथ साथ चेक करते जाएं, यानी जिसकी सनद मुत्तसिल ना हो, जिसमें रावी गिरा हो, मुनक़ते रिवायत है, मौज़ रिवायत है, तो वो ज़ईफ़ होगी। जिसको बयान करने वाला रावी आदिल हो, ज़ाबित हो, ठीक है, तो वो सही रिवायत होती है। अगर वो रावी गैर सिका है तो उसकी रिवायत ज़ईफ़ होगी। वो रिवायत मुअल्लल और शाज़ ना हो, यानी 3 वजूदी शर्तें और 2 अदमी हैं। अच्छा, वो मुअल्लल और शाज़ ना हो तो वो रिवायत सही है, और जो मुअल्लल और शाज़ होगी वो ज़ईफ़ रिवायत है। ये ज़ईफ़ रिवायत की डेफिनेशन। अब ये पता नहीं किस चक्कर में पड़ गए, जो नंगे सर रहने वाला है, कबूतर उड़ाने वाला है। अब जो आम एक आदमी है वो समझेगा कि शायद ज़ईफ़ रिवायत इसको कहते हैं कि जो आदमी कभी नंगे सर रहने वाला है और कभी सर को ढांपने वाला है, वो अगर हदीस बयान करेगा तो उसकी रिवायत को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ये ज़ईफ़ रिवायत है, क्योंकि ये मुफ्ती साहब ने ये डेफिनेशन बता दी।